जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के तंगधार में बीते शुक्रवार को पेट्रोलिंग के दौरान डोईवाला निवासी हवलदार सत्य सिंह बिष्ट शहीद हो गए थे। वो मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे। वर्तमान वो डोईवाला अठूरवाला में रह रहे थे। आज सुबह सैन्य सम्मान के साथ शहीद का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक हजारों उत्तराखंड के जवानों ने देश की सीमा और रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति दी है। आज 17 गढ़वाल, मैं भी उसी बटन से हूँ। उसके हवलदार सत्य सिंह LAC पर पेट्रोलिंग करते हुए देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं दिल की गहराइयों से अपनी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से उस महान नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस दुख की घड़ी में पूरे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ। हरिद्वार में 22 जुलाई से कांवड़ मेले का आगाज हुआ था, जहां 12वें दिन कांवड़ मेले का समापन किया गया। इस बार कांवड़ मेला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था। वहीं कांवड़ मेले के सकुशल संपन्न होने के बाद हमारे संवाददाता मनोज कश्यप ने हरिद्वार SSP परविंदर सिंह डोभाल से खास बातचीत की है। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित हुआ कांवड़ मेला अब जो है समाप्त हो चुका है। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि देश के कोने कोने से करीब 4 करोड़ से अधिक से भक्त हरिद्वार में पहुंचे थे। उनको संभालना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी, इस सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार SSP हमारे साथ में मौजूद है। आइए बात करते हैं इनसे कि पूरे मेले को सफल बनाने के लिए कितनी टीमों का गठन किया गया, कितने CCTV कैमरे लगाए गए और क्या क्या योजना थी। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम लोग करीब 22 तारीख से इस मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ था। हालांकि उससे पूर्व से ही काफ़ी जो कांवड़ यात्रीगण जो हैं, शिव भक्त तो यहाँ पर आ रहे थे, तो उससे ही इस अंदाज़ा था कि काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार लोग आएंगे यहाँ पर। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक प्लानिंग करी थी, जिसमें संपूर्ण जो मेला क्षेत्र है उसको 14 मुख्य जो प्रमुख सेक्टर जो हमारे सुपर जोन है उसमें विभाजित किया गया था, जिसमें एडिशनल SP स्तर के अधिकारियों को लगाया गया था। उसके साथ ही करीब 32 जोन और 131 से ऊपर सेक्टरों में से विभाजित किया गया था, जिसमें हमारा कुल मिला के करीब 5,500 से ऊपर जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया था। इसमें ट्रैफिक डाइवर्जन के प्लान जो 3 फेजेज़ में हम लोगों ने लागू किए थे, और उसमें हैवी व्हीकल के लिए एक विंडो का जो प्रावधान था उनको भी हम लोगों के द्वारा देखा गया था कि जो आवश्यक वस्तु हैं उनको किसी प्रकार से कोई आवागमन में दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया था। साथ में जो यहाँ के जो निवासीगण हैं उनको भी जो उनकी दैनिक जो ज़िंदगी है, दैनिक लाइफ में उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक प्लान एक बनाया गया था, जिसमें लगातार कांवड़ भक्त काफ़ी जो कांवड़ यात्रीगण यहाँ पर आए। करीब 4.25 करोड़ से ऊपर लोगों ने आके यहाँ से जल उठाया और अलग अलग शिवालयों में जाके जल चढ़ाया। तो मैं और बहुत ही आबाद और निर्बाध रूप से ये आयोजन चला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें विशेष धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने स्वयं यहाँ पर आकर पुलिस का मनोबल बढ़ाया, और उन साथ में हमारे DGP सर का मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमें किसी भी प्रकार की कोई लॉजिस्टिक्स की कोई दिक्कत नहीं होने दी, कोई फोर्स की दिक्कत नहीं होने दी, और बार बार हमको इसके लिए प्रोत्साहित भी किया। मैं समस्त जो हमारे साथ जो लोग लगे, जो इस अलग अलग प्रांतों से आके, अलग अलग इस राज्य के अलग अलग जगह से आके जो हमारे कर्मचारीगण जुड़े थे, उनको भी मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया। साथ में मीडिया का भी मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे कांवड़ का जो इतना बड़ा प्रायोजन था उसको बड़े अच्छे तरीके से दिखाया। साथ में मैं यहाँ के जो निवासीगण हैं हरिद्वार के, उनका भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस पूरे पेशेंस के साथ हमारे जो ट्रैफिक प्लान है उनको आत्मसात किया और इसके हिसाब से चले। और यहाँ पर जो करोड़ों लोग यहाँ पर आए, जिन्होंने जल उठाया और एक बहुत ही मतलब अलग अलग प्रांतों से आके हरिद्वार से जल उठा के ले गए, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बहुत ही संयम बरतते हुए अच्छे तरीके से इस यात्रा को सफल किया। बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये कांवड़ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। इस
की पूरी प्लानिंग महीनों पहले से तैयार की जाती है और उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? क्योंकि हमने देखा कि ये केवल उत्तराखंड का मेला नहीं है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तमाम राज्य के जो अधिकारी होते हैं वो भी शायद पहले से मीटिंग में आते होंगे। सर, पूरे मेले की तैयारी कैसे की जाती है? देखिए ये इसकी मेले की तैयारियां हालांकि 2-3 महीने पूर्व से ही स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जो हमारे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो मीटिंग्स हैं वो डीजीपी महोदय के द्वारा समय समय पर ली गई। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय द्वारा भी मेरठ में एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए थे। और हमारे जो आसपास के जो जनपद हैं उनके से भी, हमारे हरिद्वार में भी और जो अन्य जनपदों में भी लगातार मीटिंग रही, जिसमें हमारे अधिकारी लगातार शामिल रहे। हम लोगों ने भी यहाँ पर मीटिंग करी थी, जिसमें एक ब्रॉड ट्रैफिक प्लान हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें जो हमारा इनकमिंग है, जो बाहर से यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है, उसको किस तरीके से लेके आना है और किन पार्किंगों पर लेके आना है और फिर एग्जिट कैसे करना है। इसके साथ साथ जो क्राउड कंट्रोल है उसका एक असेसमेंट भी हम लोग करते हैं कि टोटल इतना बड़ा, मतलब 10-15 दिन के अंदर करोड़ों लोगों का आना और इस प्रकार से जल को उठा के लेके जाना, यहाँ पर आके वो अलग अलग स्थानों में रुकते हैं, रहते हैं, तो उन लोगों से भी लगातार हम संपर्क करते हैं। तो एक ये वाकई में काफ़ी ब्रॉड एक इसमें एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम सभी अधिकारीगण इसमें सम्मिलित होते हैं और सभी के द्वारा एक ब्रॉड एक प्रोस्पेक्ट में इस पर वर्क किया जाता है और उसको सफलतापूर्वक इस बार अच्छे तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया। सो देखिए, 10 से 15 दिन का ये मेला होता है, उसमें करीब 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे। वाहन भी उसमें शामिल थे। इस बार पुलिस के द्वारा कुछ वाहनों पे जो है कार्रवाई की गई थी, वो कैसे वाहन थे और आगे भी क्या इस मेले को सफल बनाने के लिए ऐसे वाहनों पे कार्रवाई की गई? हाँ, देखिए इसमें ये बिल्कुल सही बात है, जो खासकर जो हाई डेसिबल में जो नॉइज़ पोल्यूशन के साथ जो डीजे बजाते हैं और उससे कई बार कई लोग जो खासकर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स में लोग रहते हैं और जो कई बार जो एम्बुलेंस में लोग जाते हैं, उनको कई बार बहुत दिक्कतें होती हैं। उन लोगों का विशेष हम लोगों ने देखा था। ऐसे डीजे चिन्हित किए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, उनको यहाँ से जनपद से बाहर भी किया गया। साथ में जो मोटरसाइकिलों में जो साइलेंसर, बिना साइलेंसर लिए मोटरसाइकिलों के साथ यहाँ आते हैं, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई की थी। इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत भी है, क्योंकि वो ये दोनों ही नॉइज़ पॉल्यूशन उस लेवल पे लेके जाते हैं जो जिससे आम जो पब्लिक है उसको भी बड़ी परेशानी होती है। तो उस पर भी हम आगे इस पर ध्यान देंगे। बिल्कुल, देखिए सर, इतने लोग पहुंचे थे और लगातार भी पुलिस सड़कों पे खड़े होकर बरसात में, धूम में अपना काम कर रही थी, लेकिन पुलिस के अलग अलग रूप देखने के लिए मिले। हमने देखा कि पुलिस ने सड़कों पे जाकर जो शिव भक्त आए थे उनको जूस पिलाना, प्रसाद वितरण करना, अपनी ड्यूटी निभाना। तो सर, ऐसी पुलिसिंग के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जवानों ने लगातार आपका साथ दिया। जी, मैं बिल्कुल इस बात को कहूँगा कि देखिए पुलिस यहाँ पर हम करोड़ों करोड़ लोग यहाँ पर आते हैं और एक शिवभक्त माहौल में, शिवमय माहौल में लोग कई कई दूरियां तय करके आते हैं, एक सेवा भाव से यहाँ से जल उठा के ले जाते हैं। तो हम लोगों का भी एक अपना एक जो, क्योंकि पुलिस इस पूरे प्रोसेस में लगातार जुड़ी रहती है, बिल्कुल डाउन टू में, और उसमें जो व्यक्ति है उसकी क्या परेशानियां हैं उसको भली भांति हम लोग समझते भी हैं। और इसलिए कई जगह पे हम लोगों ने खासकर उनके जो रिफ्रेशमेंट के जो कुछ अरेंजमेंट्स थे वो पुलिस के द्वारा भी आयोजित किए गए थे, जिसमें संबंधित जो थाना प्रभारियों द्वारा भी इन पर किया गया था और लोगों का इसमें सहयोग भी लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा उनके रिफ्रेशमेंट के अरेंजमेंट्स किए गए थे और जिससे जो यहाँ से लोग जल उठा के कई कई किलोमीटरों दूर जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते हैं, उनको कम से कम एक यहाँ से एक अच्छी और सुखद अनुभूति साथ लेके जाएं, इसका भी एक विशेष ध्यान रखा गया था। तो देखिए, जब शिव भक्त हरिद्वार से जल लेने के लिए आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो ऐसे में कई बार उनके साथ में अनहोनी भी हो जाती है, डूबने जैसे कई तस्वीर हमारे सामने आए। करीब जहाँ तक ये आंकड़ा है, मुझे लगता है कि 221 लोगों को पुलिस ने डूबने से बचाया। तो सर, जब लोग डूबते हैं, श्रद्धालु डूब जाते हैं, तो उनको बचाना कितनी बड़ी चुनौती होती है? उनके परिवार की जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है? देखिए ये बिल्कुल आपने एक बड़ा अच्छा पक्ष हमारा रखा है सामने। इस बार करीब 250 से ऊपर लोगों को हमारे एसडीआरएफ ने, हमारी जल पुलिस ने, गोताखोरों ने और जो पब्लिक से जो लोग यहाँ पर हम लोगों को सहयोग करते हैं जो गोताखोर में, उनके द्वारा अलग अलग जगह पे करीब 250 से ऊपर लोगों को बचाया गया। जो लोग नहाते हुए फिसल जाने से कई बार बह जाते हैं, कई बार थोड़ा आगे चले जाते हैं, उस वजह से भी बहने का खतरा रहता है, तो उन लोगों को बचाने का इनका प्रयास किया गया और इसकी काफ़ी सराहना भी अलग अलग जगह पर हुई है। मैं सभी को इसके लिए मैं सधन्यवाद भी देता हूँ। लड़कों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए ये कार्रवाइयाँ करते हैं
तो सभी के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। बिल्कुल सर, देखिए पूरा मेला अच्छे से संपन्न हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। तो ऐसे में जिन लोगों की गलती की वजह से पुलिस चोटिल हुई है, चोट लगी है, क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी? जी बिल्कुल, इसमें जो भी ऐसे प्रकरण हमारे संज्ञान में आए हैं उसमें हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और उन लोगों की पहचान करके उनकी धरपकड़ की हम लोग प्रयास करेंगे और जल्दी ही हम लोग जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसको हम जरूर अमल में लाएंगे। बिल्कुल, देखिए सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि पूरे मेले को अब हमने यहाँ पे सकुशल संपन्न किया है, लेकिन अभी भी जब नेक्स्ट टाइम ये मेले का आयोजन किया जाएगा तो क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हरिद्वार में जो बड़े आयोजन हैं, खासकर कांवड़ या कुंभ जैसे जो बड़े आयोजन हैं, उसमें एक साथ बहुत सारी भीड़ आती है, बहुत सारे व्हीकल्स यहाँ पर आते हैं। तो जब तक पार्किंग के प्रॉपर अरेंजमेंट्स यहाँ पर नहीं होंगे तब तक मेले को प्रॉपर तरीके से कर पाना संभव नहीं होगा। इस बार भी मैं सफलता के लिए ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो पार्किंग्स थी, जो अस्थायी पार्किंग थी, उसमें हमें प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिला, उसमें पार्किंग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुई, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल को वहाँ पर एक्युमुलेट कर सके। तो उसके एकोमोडेशन से हम लोगों ने जो सड़कों में गाड़ियाँ खड़ी होके जो अनियंत्रित तरीके से पार्क हो जाती हैं और उसकी वजह से जाम लगता है, उससे उस समस्या से हम बच पाए। तो पार्किंग वाकई में एक बड़ी चुनौती है, आगे अच्छी पार्किंग डेवलप करना। दूसरा, जो हमारी लिंक रोड्स हैं जो हाईवे से जुड़ती हैं, उनको भी हमें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है ताकि हम हाईवे को बहुत अच्छे से और स्मूथली चला सकें। तो ज़रूरी है, हमारे पास ट्रैफिक प्लान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ में हरिद्वार एसएसपी परविंदर सिंह डोभाल, जिनसे हमने जाना कि कावड़ मेला कितना चुनौतीपूर्ण था और आगे इसमें अभी क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। अपने सहयोगी के साथ में HNN न्यूज़ चैनल के लिए मैं मनोज कश्यप, हरिद्वार। कांवड़ मेला खत्म होने के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा घाटों से लेकर हाईवे तक गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। करोड़ों की संख्या में पहुंचे शिव भक्त कांवड़िए कई हजार मीट्रिक टन कूड़ा छोड़ गए, जिसके बाद नगर निगम के लिए शहर को साफ करना एक बड़ी चुनौती है। नगर निगम की कई टीमें दिन रात अभियान के तहत गंगा घाटों और रास्तों को साफ करने में लगी हुई हैं। नगर आयुक्त के मुताबिक 6000 मीट्रिक टन कूड़ा अब तक उठा लिया गया है और जल्द से जल्द पूरे कूड़े को साफ कर दिया जाएगा। 3 पारियों में कावड़ मेले के दौरान सफाई लगातार कराई गई है और कावड़ मेले के दौरान जो कूड़े का उठान हुआ है वो 6000 मीट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा जो है उठाया गया है नगर निगम द्वारा। देखिए, लगभग 170 ऐसे टॉयलेट्स हैं जो परमानेंट टॉयलेट्स हैं। इनमें से कुछ टॉयलेट्स ऐसे हैं जो थोड़े जीर्ण शीर्ण हैं, उनके रिपेयर के लिए हम प्रपोजल्स बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त कावड़ मेले के लोड को केटर करने के लिए हमने एडिशनल टेम्परेरी टॉयलेट्स और मोबाइल टॉयलेट्स की भी व्यवस्था करी थी, जिनकी देखिए हर मेला जो है वो एक एक्सपीरियंस होता है, एक लर्निंग होता है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि ये जो टॉयलेट्स हैं ये पर्याप्त थे, बट इसमें यदि हम 5 से 10% की बढ़ोतरी करें, क्योंकि इस साल भी हमने पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 10% के लगभग हमने। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरिद्वार से मनोज कश्यप फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनोज, जिस तरीके से वहां पर गंदगी हुई है और अब यहां पर निगम की टीमें साफ सफाई में जुट गई हैं, अभी क्या स्थिति हरिद्वार के गंगा घाटों की बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए वही हमने देखा कि लगातार ये भारत का जो सबसे बड़ा मेला हरिद्वार में आयोजित होता है उसका समापन हो चुका है, लेकिन मेले के बाद भी यहाँ पे नगर निगम के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कावड़ मेले में करीब 4 करोड़ 14,40,000 श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे, यहाँ से गंगा जल लेकर अपने गणपति के रवाना होते, उसके बाद यहाँ पे हरिद्वार के तमाम घाटों पर गंदगी का एक बड़ा अंबार देखने के लिए मिला है। और कहा जा सकता है कि गंगा घाटों पर नहीं अपितु पूरे हरिद्वार में यहाँ पे गंदगी देखने के लिए मिली है, क्योंकि यहाँ पे कावड़ मेले के दौरान जहाँ से कांवड़ यात्री गुजरे वहां से पन्नी, कूड़ा, करकट इत्यादि जो अन्य सामान था वो घाटों के साथ साथ शहर के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रशासन के सामने और यहाँ पे नगर निगम के सामने एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस पूरी चुनौती से निपटने के लिए नगर निगम यहाँ पे अभी तक जो आंकड़ा दिया गया है 6000 मीट्रिक टन कूड़ा जो है अभी तक उठा दिया गया है, जिसको यहाँ पे नगर निगम की टीम करीब 24 घंटे में पूरा क्लियर करेगी, ऐसा दावा किया गया है। यहाँ पे नगर निगम के जो कर्मचारी 1000 कर्मचारी अलग अलग जोनों सेक्टर में विभाजित करके लगाए गए हैं, पूरा कूड़े को उठाने का काम कर रहे हैं। जी रवि। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपने जो अपडेट दिया।
आगे बढ़ेंगे। देहरादून की रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को 2 महीने में चिन्हित करने के आदेश एनजीटी ने दिए हैं। प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को पेश होना पड़ेगा। मामले में दर्जा राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि मामले में सरकार के संज्ञान में आ गया है और जल्द इस पर सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एनजीटी का ये पूरा जो प्रकरण है सरकार के संज्ञान में आ चुका है और उसमें जल्द ही नगर निगम और सरकार जो है इसके निस्तारण की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देगी और इसमें हर तरीके से जो कार्रवाई जो की जानी है एनजीटी के माध्यम से जो की गई है उसके लिए सरकार जो है उसमें अभी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि देखिए, जो अतिक्रमण का मामला आया था उसमें अतिक्रमण को जहाँ पे चिन्हित किया था वहाँ पे हटाया भी गया है, लेकिन अगर कहीं किन्हीं स्थानों पर नहीं हटाया है तो उसको भी हटाया जाएगा। सारे मानकों को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही इसमें सरकार फिर दोबारा से मुख्य सचिव के साथ बैठकर और अन्य जो हमारे निगम के जो अधिकारी वर्ग हैं उनके साथ बैठकर एक योजना बना रही है। रुड़की क्षेत्र के मूलदासपुर माजरा गांव में माफियाओं ने बिना अनुमति के हरे भरे दर्जनों आम के पेड़ काट दिए। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक माफिया फरार हो चुके थे। इसके बाद वन विभाग के दरोगा नरेंद्र कुमार ने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी है और मौके पर मौजूद आम की लकड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले में खेत मालिक समेत ठेकेदार के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं इस पूरे मामले में उद्यान विभाग के अधिकारी बेखबर बने रहे। सूचना मिलने के बाद भी उद्यान विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। मेरा नाम जंग बहादुर है, गांव मूलदासपुर माजरा है और ये मेरा खेत है। अब यहाँ पता नहीं किसी ने रात को बाल काटा होगा आम का, जो मेरे खेत में झाड़ के चले गए। तो ये रात को किस टाइम काटा गया था? भाई ये तो मैं कह नहीं सकता जी, मैं तो ये हाल खेत में आया सुबह ही तो देखा रास्ता बंद पड़ा। ये तो वो जाना जी ना परमिशन है नहीं है, मैं तो देखे नहीं मन्ना। बाकी मन्ना तो ये देखा मेरे खेत पर झाड़ो पड़े है और मैं मिले भी नहीं। हाँ कल हम सांझ गए थे, ठीक था, और सुबह आए तो मिला रात को। हम सुबह ही मिला, रात को गिरा होगा यहाँ। और जो गलत काम कर रहा है उसकी तो कार्रवाई गलत ही हो रही है। वो भी पता नहीं कि वो तो यहाँ अपने खेत पर आन के देखा क्या हो रहा क्या नहीं। जिम्मेदार तो प्रशासन ही होगा। तो 5-7 घंटे तो लगे ही हो गए। बाग का तो नहीं पता ही मुझे, तो यहाँ का पता अपने खेत का। पड़े टहने आप देख लो कहाँ तलाए कहाँ तले, यहाँ घेर दिया का। ये हमारा रास्ता बंद हो गया निकलने पड़ने का। जैसे ही मैं 2:30 पर मैंने गश्त की अपने एरिए की, तो 2:30 पर गश्त कर रहे, फिर मैं वापस धनुरी चौकी चला गया। तो मैं धनुरी चौकी पे था, तब मुझे शुरू में एक का फ़ोन आया, कहने लगे मूलदासपुर माजरा में जहाँ पर मिट्टी NH वगैरह के द्वारा उठाई गई है वहाँ एक बाग का मामला है और आपके संज्ञान में है था। मेरे संज्ञान में मामला नहीं था। जैसे हम पहुँचे, हमें कोई ठेकेदार मौके पर नहीं मिल पाया। इस पे जिन लोगों ने काटे हैं उनके नाम वगैरह पता करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी पुलिस या उद्यान विभाग मौके पर, जब हम आए हमारे सामने तो कोई मौके पर नहीं आया। दोनों के ऊपर होगी, ठेकेदार पे भी और खेत मालिक पे भी। मैंने ट्रैक्टर मंगा दिया हूँ, इन्हें उठा कर जो है अपनी चौकी पे लेकर जाऊँगा, ये माल सील। उधर गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही सीएम ने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए हैं। रायबरेली नगर क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। जिलाधिकारी ने बताया कि शहर के प्रमुख चौराहे सड़कें दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागों को आदेश दिए गए हैं, लेकिन अगर सड़कों की बात की जाए तो कहारों के अड्डे से लेकर जहानाबाद के बीच की 200 मीटर की सड़क आज भी कई महीनों से जर्जर हालात में है। हर दिन कोई न कोई हादसे के शिकार यहां पर होते हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक मामले में कार्रवाई होगी। ये जो इनिशिएटिव है अपनी रायबरेली रमणीय रायबरेली, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जनपद की जो नगरीय
लैंडस्केप है, या जिसको हम लोग कहें कि अर्बन डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोगों ने 6 मंथ्स का टाइम लिया है और 6 मंथ्स में हम लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में बांटते हुए पूरे जो हमारे शहर की व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को लाया गया है। प्रमुख रूप से इस कॉन्सेप्ट में हमने ये रखा है कि हमारे शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं, जो प्रमुख सड़कें हैं, उनका ब्यूटिफिकेशन हो, सौंदर्यीकरण हो, और सौंदर्यीकरण के साथ साथ जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें भी सुगमता आए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अंतर विभागीय समन्वय से इसमें बहुत सारे विभाग जुड़े हुए हैं, जैसे नगर पालिका के माध्यम से NHAI का जो काम चल रहा है उसके माध्यम से, PWD के माध्यम से, विद्युत और विद्युत सुरक्षा विभाग के माध्यम से, ये सभी विभागों को मिलाते हुए जो हमारे जनपद के प्रमुख चौराहे हैं, प्रमुख सड़कें हैं, प्रमुख जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के स्कोप है, वो सभी जगह। सीतापुर जिले के खैराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से घर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से पति और पत्नी समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनकी हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। आग या सिलेंडर जो है खाना बनना था, बीवी हमारी खाना दाल अरहर की छौंकने जा रही थी, ठीक बगल में एक पेट्रोल की बोतल रखी थी, आधा लीटर था, उसमें दूर था, मतलब पास में सिलेंडर के नहीं था भाई, वो काफ़ी दूर था, वो मान लो से कोने इतनी दूरी पे था, और वह एकदम में धुलने पकड़ के वो ताप हवा, हम तो लेटे थे, मोबाइल देख रहे हैं, और जो है वह एकदम जलाई लागी। कितने लोग जले हैं इसमें? जब जलाई लागी तो हम दौड़े का बुझावा बुझाओ दिया, जाओ भागी, हो भागी उतरे माँ, कच्ची मकान गिर गवा, तो बाबू जी सब गिर गवा, दर्शन आई थी। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में लगभग 1 महीने से लापता युवक का कंकाल नदी किनारे पाया गया है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर जुटी भीड़ ने थाने पहुंचकर हंगामा कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि थाना पुलिस की लापरवाही के चलते युवक की जान गई। उन्होंने भीम आर्मी और बसपा नेता समेत थानाध्यक्ष सिकंदरपुर के ऊपर FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा आधा दर्जन फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। आज थाना सिकंदरपुर के खरीदपुर घाट के दियरा में एक व्यक्ति की स्कल और कुछ बोन्स के साथ उसके कपड़े और चप्पल मिले, जिस पर परिजनों ने देख करके यह बताया कि यह उनके बेटे नवीन, जिसकी उम्र 28 साल है, उसके चप्पल और कपड़े हैं। उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि यह स्कल और जो बोन है वो उनके बच्चे का ही है। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि 30 जून को मेरा बेटा ब्रजेश राय के साथ काम करने के लिए कहीं गया था और उससे संपर्क न होने के कारण 7 जुलाई को हमने इसकी गुमशुदगी लिखाई थी, लेकिन उसके पश्चात लगातार संपर्क करने का प्रयास किया। संपर्क न होने के कारण 27 जुलाई को इस प्रकरण में 365 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। परिजनों की मांग है कि तत्काल कार्रवाई की जाए इसमें। तो इस क्रम में साक्ष्य के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई